अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ से सारे बिस्तरे वगैरह उठाए जहाँ पे हम लोग सोते हैं, और नीचे वो नेथी बिछाई हुई हम लोगों ने, चादर बिकॉज वो धोई है हम लोगों ने इसलिए। और जब वो बिछाएंगे तो वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर फिर मैं ऊपर आ गई अपने हबी जी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता क्या ऑब्वियस है, लस्सी और बन नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लस्सी को जग में डाल दी, मतलब लस्सी बनाने के लिए यार उसको वो मिक्सी को चला दिया और बर्फ़ तोड़ रही थी। फिर मैं बर्फ़ तोड़ना बहुत टफ़ काम है। और यहाँ पर बीच में ही अम्मी आ गई ऊपर और प्रिपरेशन करने लग गई करेलों की। और वो यहाँ पर करेले थे उनको पता नहीं शायद लगा रही थी नमक वगैरह जो भी। और यहाँ पे मैंने चिकन धो के रख दिया हुआ था क्योंकि आज बनाने थे करेले कीमा, और वो जो चीज़ें थी वो धो रही थी। और यहाँ पर फिर मेरे जो हबी जी थे वो नाश्ता कर रहे थे बन और लस्सी का। और यहाँ पे मैंने चॉपर में डाला कीमा, और कीमा बना लिया चिकन का, इंसान का नहीं। और यहाँ पर फिर जो प्याज थे, मिर्च और बीज थे खाती हूँ, भी डाले नहीं थे एक्चुअली। जो प्याज और मिर्च थी उनको चॉपर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। उनका एक मतलब स्मूथ सा पेस्ट बनाना था तो वो बना लिया। और उसके बाद फिर जो करेले थे ना, उनके जो बीज थे ना, अम्मी ने कहा था कि वो करेले के बीज ना डाल के ना उसको भी मिक्स कर लेना। तो फिर मैंने वो करेले के जो बीज थे वो भी अंदर डाल दिए। यहाँ पे एक स्मूथ सा मिक्सचर बन गया और मैंने उसको निकाल लिया। और यहाँ पर पोने धोने के लिए रखे हुए थे क्योंकि पोने बहुत गंदे हो रखे थे, तो इसलिए फिर मम्मी ने कहा कि धो दो। और यहाँ पर चॉपर मैंने धोने में डाल दिया। और यहाँ पे आटा गूंदने वाली थी मैं। और फिर अब सब कुछ रेडी हो चुका था, तो फिर अम्मी कहती हैं चलो अब बना लेते हैं, बिकॉज हमारी सुबह हंडिया जो सी होती है वो सुबह सुबह में बन जाती है क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और यहाँ पे ना मैं जो कीमा था ना उसकी भुनाई कर रही थी, और अम्मी ने जो टमाटर थे उनको ना जलाकर उनका वो छिलका उतार लिया था। और यहाँ पे फिर जो करेले के ऊपर छिलका होता है ना, अम्मी ने थोड़ा काट के ना वो ये ग्रीन वही है, तो वो अम्मी ने इसके अंदर डाला है। अम्मी कहती हैं कि इससे ना थोड़ा टेस्ट इन्हेंस होता है और ना करारे से लगते हैं करेले, सो वो डाला। और फिर यहाँ पे मैंने डाले टमाटर। अम्मी पास ही खड़ी थी, वो बता रही थी बिकॉज मैंने पहली दफ़ा करेले कीमा बनाया। और यहाँ पे सब ब्लेंडर हो गया मुझसे, ये दो तीन टमाटर के पीस गिर गए। और यहाँ पे जो स्मूथ मतलब वो बनाया था, मिक्सचर बनाया था मिर्च और प्याज का, और थोड़े से बीज डाले थे अंदर करेले के, वो डाल दिया। और फिर हम मिक्स कर रहे थे। और मैं बता रही थी कि मैंने पहली दफ़ा करेले कीमा बनाया, और अम्मी पास ही खड़ी थी, मुझे गाइड कर रही थी कि बेटा ये डालो। और फिर उन्होंने एक चम्मच वो डाला, नमक का डाला। एक्चुअली नमक पहले मैं उसमें डाल चुकी थी कीमे में, जब कीमे की भुनाई कर रही थी, चिकन की भुनाई कर रही थी, तो इसलिए एक चम्मच ही हमने नमक का डाला। और फिर यहाँ पे एक चम्मच मिर्च डाली, और मिर्च हमने बाद में थोड़ी और ज़्यादा डाली थी बिकॉज थोड़ा ना फीके से लग रहे थे हमें टेस्टिंग में, सो इसलिए। और एक ही चम्मच हमने हल्दी का डाला था। तो फिर उसके बाद इसकी अम्मी फिर मिक्स करने लग गई अम्मी। इसको अब मिक्स कर रही हैं अच्छे से, उसको मिक्स कर रही हैं कि मसाले जो उनसे वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मतलब स्मर्ज हो जाएं, जो अच्छे से मिक्स हो जाएं, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था, और आटा भी गूंद के फारिग हो गई। और यहाँ पे फिर मैंने अनारदाना डाला, उसको ना थोड़ा पीस कर डाला था अनारदाने को, थोड़ा उसमें वो क्या कहते हैं उसको, डंडा, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसको क्या कहते हैं। और फिर उसमें कूट के इसको डाला था मैंने अनारदाने को अंदर। और यहाँ पर अम्मी करेले भर रही थी, और करेले भरने के बाद अम्मी ने इसको सीना स्टार्ट कर दिया। स्टिचिंग बहुत अच्छी है अम्मी की। मेरे ईद का सूट भी, मेरे कई सूट इन्होंने खुद ही सिए हैं, अम्मी ने खुद ही स्टिच किए मेरे सूट। और स्टिचिंग तो ऑब्वियस अच्छी थी। यहाँ पे ना कि मैं जो करेला था उसका ऑपरेशन किया था, अब उसको सी रही, उसका पेट सी रही हैं। और यहाँ पर मैं बस देख रही थी कि कैसे मतलब हर घर में ना अलग से करेलों को
पैक किया, मतलब उसको सिया जाता है या उसको जो भी रैप किया जाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही करेलों को मतलब लाइक सुई धागे से, मतलब सुई धागे से ऐसे कर के उसके अंदर एक दूसरे उस पेट के अंदर घुसा के फिर इसको बंद करते हैं, या किसी और तरीके से भी करते हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने एक रेडी कर लिया था, और मैंने फिर ये जो मिक्सचर था ना वो मैंने निकाल दिया था। और जो ये था जो जिसमें मैंने मतलब बनाया था पहले मिक्सचर के करेले कीमा वगैरह करेले का जो बनाया था मिक्सचर, उसको फिर निकाल के बाउल में, और यहाँ पर इसको धो लिया कढ़ाई को, और फिर इसमें हमने डाला ऑयल। बिकॉज आपका ऑयल इसलिए डाला, इसमें जाएंगे करेले। और मैं देखने गई थी कि क्या करेले रेडी हो चुके हैं। तो अम्मी ने सारे मतलब 2-3 करेले रह गए थे, उनको भी कर रही थी, स्टिचिंग कर रही थी उनकी। और यहाँ पे फिर अम्मी कहते जितने हो गए हैं वो डाल दो जाकर। और फिर मैं वो आ गई डालने के लिए, और अम्मी ने कहा ध्यान से डालना, छींटे मत डलवा लेना अपने ऊपर। और फिर मैं यहाँ पर डाली, फिर अम्मी खुद आ गई, अम्मी कहती हैं कि मैं डालती हूँ तुम अपने ऊपर छींटे मत डलवा लेना घी के। और फिर मैंने और अम्मी ने मिल के हमने डाल दिए। चूहे पक रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब करेले पक रहे हैं यार। और यहाँ पर फिर मैंने दूध सोडा बनाया अपने लिए, बिकॉज मुझे ना ऐसे ऐसे लो फील हो रहा था। फिर मैंने कहा मैं थोड़ा दूध सोडा पी लेती हूँ। और यहाँ पे साथ ही अब रोटियाँ बनाने लगी हूँ मैं, पेड़े काट लिए थे, रोटियाँ बनाऊँगी। और फिर मैंने रोटी बनने के लिए ऊपर डाल दी, और हमारे करेले की मार रेडी हो चुके थे फुल। रोटियाँ भी आलमोस्ट रेडी थी। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, सब कुछ ऊपर से कर के, मतलब सारे रोटियां वगैरह सब कुछ बना के। तो फिर नीचे आ गई और कूलर में आके बर्फ़ डाली मैंने। एक्चुअली मैं एक कूलर ऊपर होता है, एक कूलर नीचे होता है, बिकॉज अब ऊपर भी कूलर चाहिए, नीचे भी, बिकॉज पानी तो ऑब्वियस है हर जगह चाहिए। और फिर यहाँ पर मैंने उसमें बर्फ़ डाल, इसमें मतलब मैंने फिर लस्सी बनाई, मैंने नहीं अम्मी ने लस्सी बनाई थी, लस्सी अम्मी ने बनाई। और फिर हम खाना खा रहे थे, और यहाँ पर मेरी नंद को और मेरे शोहर को तलब होगी चाय की दोपहर में, तो फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई दोनों के लिए। और फिर सब कुछ ऊपर से कर नीचे आई, और फिर आके मैं सो गई। और फिर उसके बाद मैं ऊपर गई शाम में और देखा, और अनपैकिंग तो मैंने की ही नहीं, अपने मामा घर से आई तब से मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया। मैंने कहा बाद करूँगी, वो करने के चक्कर में 2-3 दिन हो गए तो मैंने किया ही नहीं। मैंने मतलब सामान ही निकाला बाहर बैग से, बट आज निकाल लिया था। और यहाँ पे अम्मी दूध ठंडा कर रही थी एक जाग के लिए, जो जिसको हिला रही हैं वो जाग के लिए, और जो साइड पे पड़ा हुआ है वो अभी शाम में दूध आया था हमारे ना, शाम में दूध आता, सुबह में दूध नहीं आता। तो अम्मी ने दूध बॉयल किया और उसको अब ठंडा कर रही थी कि जल्द से ठंडा हो जाए, ख़राब फिर पड़ा बाहर ख़राब हो जाता। और यहाँ पे सवैयाँ बनाई थी, वो रेनबो सवैयाँ बनाई थी। और यहाँ पे सारा किचन बिखरा पड़ा था। और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी, लस्सी बना रही थी। लस्सी एक्चुअली मतलब बहुत पी जाती है हमारे घर में, लस्सी बहुत पी जाती है। और वैसे भी सबको लस्सी पसंद है, गर्मियों में तो हर किसी को लस्सी पसंद होती है। और फिर अम्मी ने कहा मुझे ना लस्सी दे दो, तो फिर मैं उनको 1 कप लस्सी एक गिलास लस्सी देने चली गई। और यहाँ पे फिर मेरी नान जो सी है वो बर्तन धो रही थी, और मेरी नान फिर रोटियाँ बनाने लग गई। कहती है तुम थक गई होगी सुबह से काम कर के, लाओ अब मैं हेल्प करवा देती हूँ, शाम का मैं कर देती हूँ। तो फिर एक्चुअली शाम के बर्तन मेरी नंदी धोती हैं, और अम्मी कभी अम्मी रोटियां बना देती हैं जब उनकी तबीयत ठीक होती है। तो यहाँ पे मेरी नान कहती है चल अम्मी ठीक नहीं थी, अम्मी बीमार हुई हैं, आप सब मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह उनको सेहत दे। और फिर यहाँ पर मेरे शोहर जी को भूख लगी हुई थी, तो फिर हमने उनको रोटी दे दी थी। मेरी नंद मेरी और अपनी रोटी बना रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नंद की भी रोटी बहुत अच्छी है, मेरी नंद भी अच्छी रोटियाँ बना लेती हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद इतनी तेज़ आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया ऊपर जब आपको वो बोरा नज़र आ रहा है उसमें डाली थी बोतलें, और वो बोतलें नीचे गिर रही थी। और फिर अम्मी ने कहा तुम और तुम्हारी नंद जाओ ऊपर और इसको पीछे करके आओ, बिकॉज़ बोतलें नीचे गिर रही थी। तो फिर मैं और मेरी नंद बोतलें उठा के ऊपर गए, और इतने मज़े का मौसम हो रखा था ना यार, ऊपर देखें मेरी नंद बोरा खींच के लेके जा रही थी, और मैं व्यू कैप्चर कर रही थी कि कैसा मतलब लाइक मौसम इतना प्यारा हुआ है। उसके बाद
मैं और मेरी नंद थोड़ी देर ऊपर ठहरे, ऊपर देखा, मंज़र देखा कि कैसे तूफ़ान और आंधी आई हुई है। एक्चुअली मौसम बहुत अमेजिंग था। फिर हम लोग नीचे आ गए और नीचे आके फिर मैंने जाग लगा दिया। अब शाम में जाग लगाना पड़ा हमें। यहाँ पे मैं हमारे लिए बना रही थी दूध सोडा। और अब यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।